स्वागत है आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणत्थाय ओकाशं वदको व्ययसते। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष पुण्य स्मृति समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु काश्यप ठेरो, पूजनीय भिक्षु संघपाल, पूजनीय भिक्षु रतन बोधि प्रमुख, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः पुण्य स्मृति मरणानुस्मृति अनित्य भावना का माहौल है, इसलिए अनित्य मरणानुस्मृति विषय में थोड़ा सा धम्मदेशना देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पवात दीप तुल्याय सायु संतति आखयं। ये जो हमारा जीवन है एक जलते हुए दिए की तरह है, और दिए भी ऐसी जगह पे जले हैं कि खुले मैदान में वो दिए जल रहे हैं, ऐसा हमारा जीवन है। अभी यहाँ जो मेणबत्ती जल रहा है ये हवा नहीं आता, इसलिए आराम से जल रहा है। अगर खुले हवा में वो दिए या मेणबत्ती जलाएंगे तो क्या होगा, कभी भी थोड़ा भी हवा ज़्यादा आया वो बुझ जाता है। मतलब ऐसी जगह पे वो मेणबत्ती दिए जलना बहुत ही मुश्किल है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जीवन भी खुले मैदान में दिए जलने समान ही है। कब कहाँ कैसे ये जीवन खत्म होगा पता ही नहीं चलता। माँ के पेट में भी कितने कितने लोग मरते हैं, जन्म होते ही कितने कितने लोग मरते हैं, बाल्यकाल में कितने कितने लोग मरते हैं, जवानी में कितने लोग मरते हैं, अर्धवयस्क में, बुढ़ापे में। दुनिया में जितने भी इंसान है, जितने भी प्राणी है, सब के सब एक दिन मरते ही है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, पावय मरण सते, मरना है, ये बात हमेशा याद रखो। याद रखते हैं क्या हम? मरना है ये बात याद रखते हैं क्या? हमें तो सुनना भी पसंद नहीं है, याद करना तो छोड़ ही दो। किसी को पसंद नहीं आता मरना है याद करना, मगर तथागत बुद्ध कहते हैं, पावय मरण सति, मरना है हमेशा याद रखो। कम से कम ये मुंह से कुछ बोलते समय याद करो कि हमें मरना है, शरीर से कुछ करते समय याद करो कि हमें मरना है, मन से कुछ सोचते समय याद करो कि हमें मरना है। दुनिया में जो जितना भी गलत काम करता है, जो जितना भी पाप करता है और कुशल करता है, वो क्यों करते हैं? या तो धन संपत्ति कमाने के लिए, या तो परिवार के सुख के लिए, या तो खुद के स्वार्थ के लिए, या तो
खुद के नाम के लिए, ये शरीर के लिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो धन संपत्ति के लिए हम पाप कर रहे हैं ना, जो धन संपत्ति के लिए अनेक अनेक गलत काम, अनेक अनेक अकुशल काम करते हैं, वो धन संपत्ति कब तक हमें साथ देगा? अच्छे से सदुपयोग किया तो जब तक ये जीवन है तब तक ही साथ देगा, नहीं तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये धन संपत्ति काल सर्प समान है, जहरीला नाग समान है, कभी भी दशा तो मर ही जाते हैं। हाँ, ये धन संपत्ति की अच्छे से सदुपयोग नहीं किया, अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया ना, भाई भाई बहन बहन में भी जानी दुश्मन हो जाता है, बहुत सारे शत्रु उत्पन्न हो जाता है। इसलिए धन का सदुपयोग किया तो जीवन भर रहता है। ये धन भी कभी भी कहीं भी कैसे भी खत्म हो सकता है, आग में जल के भी खत्म हो सकता है, पानी में बह के भी खत्म हो सकता है, चोर चुरा के भी खत्म हो सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके भी खत्म कर सकता है, सरकार सर्वसहरण करके भी खत्म हो सकता है। ये धन संपत्ति ज्यादा से ज्यादा ये जीवन तक ही रहता है। डॉक्टर, वकील, ये वो अमुक तमुक हो गए, कितना ही धन संपत्ति कमाओ, जब तक ये जीवन है तब तक ही है। मरने के बाद एक पैसा भी साथ में लेके नहीं जा पाएंगे। अगले समय के लिए भी लगेगा करके ये ट्रांसपोर्ट करने का कोई भी ऐसा मीडिया आया ही नहीं, सबके सब छोड़ के जाना है। तो वो धन के लिए हम पाप कर रहे हैं। ये परिवार भी अच्छे से रहा तो ज्यादा से ज्यादा ये जीवन तक ही साथ देता है। जैसे वो उपासक गुजर गए ना, अरे मेरे पत्नी है, मेरे परिवार है, डॉक्टर है, हाँ एक से एक वकील है, पढ़े लिखे है, एक तो मुझे चाहिए करके किसी को लेके गया क्या? किसी को लेके जा पाया क्या? नहीं, अकेले आए थे, अकेले जाना है। हाँ, न किसी को पूछ के आया, न किसी से पूछ के ही जाने वाले हैं, ऐसे ही जाने वाला है। ये तो जीवन है। और वो परिवार के लिए लोग पाप करते हैं, अकुशल करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए पाप करते हैं। यहाँ देखिए, उपासक गुजर गए, हाँ, पिताजी, अपने पति, हाँ, अपने दादाजी गुजर गए, हाँ, वो गुजर गए तो मरते समय में धन संपत्ति कुछ लेके गया क्या? कोई परिवार साथ में लेके गया क्या? और तो और ये देखिए, ये मेरा हाथ, ये मेरा चेहरा, ये मेरा शरीर कितना अच्छा लगता है। खुद का शरीर खुद को अच्छा लगता है ना। कितना भी बुढ़ापा आए, कितना भी वृद्ध हो जाए, फिर भी हाँ अपने आप को सज धज के, हाँ नहा के अच्छे से अच्छे सजा के रखते हैं। सबको अपना शरीर पसंद है। जब मर जाते हैं ना, वो शरीर भी छोड़ के जाते हैं। उपासक ने क्या अपना शरीर साथ में लेके गया क्या? हमारा भी यही है। आप लोग सोचो या ना सोचो, सत्य यही है। जब हम मरेंगे, ये शरीर भी कितने कितने लकड़ियों के ऊपर रख के राख बनाने वाले। ये शरीर सोचते समय भी, ये शरीर भी मरने वाले हैं, ये शरीर भी राख बनने वाले हैं, मगर सत्य वही है ना। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, पावय मरना सते, मरना है ये याद करेंगे तो वो संपत्ति के लिए पाप नहीं करेगा, वो परिवार के लिए पाप करके नहीं बैठेगा, ये शरीर के लिए पाप नहीं करके बैठेगा, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पाप नहीं करके बैठेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, हमेशा मरना है, ये बात याद करो। मगर हम कुछ करते समय, कुछ बोलते समय मरना है तो दूर दूर तक याद नहीं करते। इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, अपने को फायदा होना चाहिए। कोई भी गलत, कोई भी पाप करने को तैयार होता है। कोई कहे कि पंते जी आए हैं, तम देशना होने वाले, चलो। और कोई दूसरा आए, अरे आज बहुत बड़ा काम है, चलो आज 2 घंटा काम करो, तुम्हें 5000 दूंगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? पंते की तम्म देशना सुनने जाएंगे या 2 घंटे में 5000 आ रहा है वहां जाएंगे? 5000 कहला जाते ना, है ना।
नक्की वहीं जाएगा। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये जो धन संपत्ति, ये जो अमुक तमुक सब के सब अनित्य है। उपत्या सह वेदं मरणं आगतं सदा। जैसे ही उत्पत्ति होता है ना, हर चीज का विनाश पीछे 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 आता है। जैसे ही जन्म होता है, हर प्राणी का मृत्यु भी पीछे 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 आता है। जैसे सुबह सुबह आकाश में सूर्य उदय होता है ना, इतना ज्वलमान होके, इतना तेजवान होके वो सूर्य उत्पन्न होता है। अभी भी देखो आकाश में इतना तेजवान, इतना धूप है ये सूर्य। ऐसा लगता है कि ये सूर्य हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये कभी कहीं नहीं जाएगा। मगर शाम होते होते ये सूर्य भी ढल जाते हैं। बस ये याद रखो, हम कितना भी बलवान हो, कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी पढ़े लिखे हो, कितना ही बड़े क्यों ना हो, हमारा भी एक दिन वैसे ही टलना है, वैसे ही मृत्यु होना है। जैसे एक शिकारी रहता है ना, ऐसे धनुष बाण लेके शिकार को ताक के बैठता है। जैसे ही कहीं शिकार आ गया, वो शिकारी धनुष बाण मार देता है। वैसे ही मृत्यु हमें ताक के बैठे है, मृत्यु हमें ताक के बैठे है। कब कहाँ कैसे हमारी शिकार करेगा पता नहीं। देखो ना, कोई घर में रहते रहते फिसल गया, वहीं के वहीं मर गया। बाथरूम में फिसल गया, वहीं के वहीं मर गया। सीढ़ी से गिर गया, वहीं के वहीं मर गया। बहुत सारे लोग तो, सामने डॉक्टर भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग तो हार्ट अटैक होके मर रहा है। अरे कितना पैसे वाले, कितने बड़े इंसान, कल ही तो देखा था और आज हार्ट अटैक होके मर गया। इतने बड़े बड़े लोग है ना। और कितने लोग तो एक्सीडेंट होके मरता है, कितने कैसे कैसे मरता है। मतलब जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं दो अंग में मरणं अदो अंग में जीवितं। मरना निश्चित है, मरना निश्चित है। कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता, हर किसी को मरना ही है। अदोअंग में जीवितं, जीना अनिश्चित है। कब तक जिएंगे किसी को पता है क्या? माहिती आहे का कोणाला? हाँ, कब तक हम जिएंगे पता है? अगर हम 100 साल तक जीते, अरे 100 साल छोड़ दो, 80 साल छोड़ दो, 50 साल भी अगर गारंटी हम 50 साल जिएंगे करके पता चलता तो हम अपने ही एक तालिका बनाते, अपना ही एक शेड्यूल बनाते। 10 साल तक हम खेल के हाँ अच्छे से एंजॉय करेंगे, 20 साल तक अच्छे से पढ़ाई करेंगे, 30 साल तक हाँ एकदम कमाएंगे, घर परिवार बसाएंगे, 40 साल तक और परिवार को सेटल करेंगे, और 40 से 50 साल 10 साल जो है मैं सिर्फ और सिर्फ धम्म कर्म ही करूँगा। बिहार जाऊँगा, धम्म देशना सुनूंगा, दान दूंगा, शील पालन करूँगा, ध्यान साधना करूँगा। वो जो अंतिम 10 साल में धम्म ही करूँगा, ऐसा एक शेड्यूल बना सकते थे। मगर कोई गारंटी लेके आया क्या 50 साल जिएंगे करके? इतने ही जिएंगे। किसी को पता है क्या? जो कैंसर से किटकिट होता रहता है ना, उसको भी पता नहीं रहता कि मैं अभी मरने वाला हूँ। उसके मन में भी और आशाएं रहता है कि मुझे और जीना है, मुझे और जीना है ना। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन का कोई निश्चितता नहीं। यहाँ ऐसी कोई समय नहीं जिस समय हम नहीं मर सकता। सुबह भी मर सकता है, दोपहर को भी मर सकता है, शाम को भी मर सकता है, रात्रि को भी मर सकता है, अर्धरात्रि को भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है। ऐसे कोई पोजीशन नहीं जिस समय में हम नहीं मर सकता। ऐसा कोई मुद्रा नहीं। बैठे बैठे भी मर सकता है, खड़े खड़े भी मर सकते हैं, चलते चलते भी मर सकते हैं, सोते सोते भी मर सकते हैं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में हमेशा मरना है, ये बात याद करते हुए जीना सीखो। अगर मरना है ये बात याद रखे तो धन संपत्ति कितना भी कमाओ, वो पैसा कब कहाँ विनाश होता है पता ही नहीं चलता। बस कितना भी नुकसान हो जाए अनित्य है, मन को स्थिर कर सकते हैं। परिवार हमेशा साथ नहीं रहता,
आगे पीछे सब लोग मरना ही है। कोई परिवार के नजदीक के लोग भी मर गया, अनित्य है, मरणानुस्मृति है, सबको मरना है। जो मरने वाले हैं वही मर गया, मन को स्थिर शांत रख पाएंगे, अन्यथा मरना है याद नहीं किया ना। परिवार के लोग इतने साथ में रहते हैं, कोई एक जन बीमार पड़ गया या मर गया, ऐसे दुखी होते, ऐसे विलाप करके बैठते, शोक संताप करके बैठते कि ये शोक संताप से कितने लोग तो मानसिक स्थिति असंतुलन हो जाता है, कितने लोग कितने कितने बीमार पड़ता है, और कितने कितने लोग तो वही शोक से मर भी जाते हैं। इसलिए मरना है ये बात याद करते हुए चला तो ऐसे समय में भी हम अपने मन को स्थिर शांत कर पाएंगे। पहले पहले एक महाजन, एक सेठ, उसका पिताजी गुजर गया। अभी पिताजी सबको पसंद आता है, पिताजी गुजर गया, उसको जलाया, राख बन गया, उसका अस्थि लिया। अस्थि लेने के बाद पिताजी का इतना याद आ रहा है, इतना रोना आ रहा है कि उसका शांति नहीं हुआ। अस्थि गंगा जल में बहाना था, वो अस्थि घर में लेके आया, बगीचे में एक स्तूपा बनाया और उसी में अस्थि रख के वही स्तूपा पकड़ पकड़ के पिताजी को याद कर कर के रो रहा था। अभी केवल रोना ही, न आराम है, न खाना खा रहे, न कुछ कर रहे, बस रो ही रहे। अभी ज़्यादा रोने से एक तो शरीर गलने लगा, शरीर भी दुबला पतला होने लगा, न खाना न आराम, कुछ भी नहीं, केवल रो ही रहा है, शोक संतापी कर रहा है। ऐसे समय में उसके छोटे से बेटा जो 7 साल का ही था, पंडित कुमार, मगर 7 साल का होने के बाद भी बहुत ही समझदार। अभी पिताजी के लिए वो क्या कर सकते हैं? सामने जाके पिताजी मत रो बोलेंगे तो और रोना आ जाएगा, आग में घी डालने जैसा हो जाएगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? वो घर से निकल गया। निकलते निकलते गांव के चौराहे में पहुंच गया और देखा कि वहाँ अभी अभी एक बैल मरा था। तो उसने क्या किया, यहाँ वहाँ से घास जमा करने लगा और मुंह पे लाके आहा खा खा करके खिलाने लगा। सारे लोग जमा हो गए, ये क्या कर रहा है? मरे हुए बैल को घास खिला रहे हैं। मूर्ख, ऐसा भी करते हैं क्या? वो मरे हुए बैल भी घास खाएगा क्या? सब लोग बोलने लगे, वो बस किसी का नहीं सुना, बस घास आहा खा करके मुंह पे लाके देने लगा। तो ऐसे समय में बहुत सारे लोग जमा हो गए। कितने लोगों ने पहचान लिया कि वो तो महाजन का, सेठ का पुत्र है। तो कोई लोग दौड़ा वो महाजन को बताने गया कि तुम्हारे बेटे पागल हो गया, चौराहे में मरे हुए बैल को घास खिला रहा है। अभी वो सेठ अपने पिताजी के शोक में डूबा हुआ, पिताजी को याद करके रो रहा था। जब अपने बेटे पागल हो गया ये सुना तो उसको तो एकदम होश आए जैसा, अरे मेरे बेटे, क्या हुआ मेरे बेटे को? वो अपने धोती को संभालते संभालते अपने बेटे के पास गए, गांव के चौराहे में गया तो सच में अपने बेटे मरे हुए बैल को घास खिला रहा था। तो वो सामने जाके कहते, बेटा ये क्या कर रहे हो? ये बैल मर चुका है, मरे हुए बैल कभी घास खाया नहीं करते, ऐसा मत करो। फिर भी वो ना सुना करके, अनसुना करके और नजदीक आहा खा करके खिला रहा था कि ऐसे लग रहा था कि मानो वो बैल अभी के अभी उठेगा और घास खाएगा जैसा सामने खिला रहा था। तो ऐसे समय में उसके पिताजी ने अपने पुत्र को जोर से डांटते हुए, ए बेटे मूर्ख हो गए क्या? मूर्ख हो क्या? मरे हुए बैल को घास खिला रहे करके झटक दिया। तो ऐसे करने से वो पंडित कुमार ने ऐसे देखा, अरे पिताजी आप यहाँ, क्या हुआ? तो कहते, मूर्ख हो क्या तुम? मरे हुए बैल को घास खिला रहे। तो वो पुत्र कहते, पिताजी ये बैल है कि
कि मानो अभी के अभी उठ के खाएगा। उसका पैर जैसा होना चाहिए वैसा है, उसका सर जैसा होना चाहिए वैसा है, शरीर जैसा होना चाहिए वैसा है। मैं घास खिलाऊंगा तो अभी उठ के खाएगा जैसा लग रहा है, इसलिए मैं खिला रहा हूँ। अरे मूर्खा, मरे हुए बैल घास नहीं खाते। तो वो कहते अच्छा मैं मूर्ख हूँ पिताजी, मैं तो मरे हुए बैल जो यहाँ दिखता है उसको घास खिला रहा हूँ, मगर आप तो मरे हुए दादाजी जो मर के कितने लकड़ियों में जला के अस्थि बन चुका है, राख बन चुका है, और वो दादाजी को याद करके आप इतना शोक संताप कर रहे, इतना रो रहे। मैं मूर्ख हूं कि आप मूर्ख हो? कौन मूर्ख है? फिर सेठ को होश आया, अरे मेरे पंडित पुत्र ने मुझे ही समझाने के लिए ऐसे किया है, वास्तव में पागल नहीं हुआ है। फिर वो कहते हैं पुत्र, जो बात तुम समझा रहे हो वो मैं समझ गया, चलो कर। अब मैं पिताजी को याद करके इतना शोक संताप नहीं करेंगे। वो चले गए, उसका शोक संताप चला गया, फिर आराम से जीवन बिताने लगा। ये सुजात कुमार, ये सुजात जातक का एक छोटा सा ये कहानी है कि जीवन में मरना है ये बात भूल के हम जीने लगे तो वो संपत्ति के लिए हो, परिवार के लिए हो, अपने लिए हो, ढेर सारा पाप करने का संभावना रहता है। मगर मरना है ये बात याद करते हुए जिएंगे तो वो शरीर से इतना पाप भी नहीं करेगा, परिवार के लिए भी इतना पाप नहीं करेगा, धन संपत्ति के लिए भी इतना पाप नहीं करेगा, और कभी भी कोई भी अपने नियर एंड डियर नज़दीक के कोई भी गुजर गया, मर गया तो भी एकदम शोक संताप में डूबे नहीं रहेगा। मन को स्थिर शांत करके मरणानुस्मृति अनित्य भावना करके बैठेगा। इसलिए हमें भी हमेशा मरना है ये बात याद करते हुए जीना चाहिए। जिस तरह उपासक गुजर गए, उन्होंने मेरे पास धन संपत्ति है करके एक पैसा भी लेके नहीं गया, हमें भी सब छोड़ के जाना है। जिस तरह उपासक ने मेरे इतने अच्छे अच्छे परिवार है करके एक को भी लेके नहीं गया, वैसे ही हमें भी सब को छोड़ के जाना है। जिस तरह उन्होंने मेरा शरीर मुझे बहुत प्रिय है, मैं ये शरीर को लेके जाऊंगा करके ये शरीर भी लेके नहीं गया, वैसे ही हमें भी ये शरीर यहीं छोड़ना है, यहीं राख बनवाना है। बस साथ में जाएगा तो हमारा कम्म बोले तो काम बोले तो जो अच्छा करते वो कुशल कम्म, जो बुरा करते वो कुशल कम्म। जो कुशल कम्म करता है उन लोगों को अच्छा परिणाम आएगा, जो अकुशल पाप करता है उन लोगों को बुरा परिणाम आएगा। तो अच्छा चाहिए तो अच्छा कर्म करना है, बुरा चाहिए तो बुरा कर्म करना है। वो कर्म ही हमारे पीछे पीछे आता रहेगा। जब तक हम निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे तब तक पीछे आता रहेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को हम भी खूब अच्छे से सुन सके, समझ सके और अच्छे से व्यवहार में पालन करते करते खूब सारा कुशल कर्म कर सके। ये जीवन भी सुखमय होने का और ये जीवन के बाद के जीवन भी सुख शांतमय होने वाले ऐसे पुण्य कार्य करते करते आगे बढ़ सके। फिर एक बार आज विशेष रूप से जो उपासक कालकथित सुभाष दगड़ू चाबुस्कर गुरुजी उनके पुण्य स्मृति में पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करते हुए यह विशेष संगदान कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो वो उपासक को जो भी हम पुण्य कर रहे हैं, जो भी हम पुण्य करने वाले हैं, ये पुण्य के अनुभव से कालकथित सुभाष दगड़ू चाबुकस्वार उपासक को सुगति प्राप्त हो, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त हो और साथ ही साथ जो भी संपूर्ण परिवार है, बंधु बांधव है, सबके जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं।
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।